कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया मंथ हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर कैप्रिकॉन मकर राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप देख सकते हैं। अगर आपको आपके साइंस अभी नहीं पता है तो फ्री कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको, आप गूगल कीजिएगा और उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपने जो साइंस है उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मेरी जो सारी रीडिंग्स होती हैं वो 4 साइंस की जो एनर्जीज होती है मैं उनके लिए करती हूँ, ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैंसर, कैसे हैं कैंसर मेरे? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। ये महीना जो मैं पहले भी रीडिंग्स में बात कर रही थी, ये जो महीना है ये है सोल फैमिली, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ये जो महीना है इनके इर्द गिर्द घूमेगा, इन्हीं के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इन्हीं 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेगा। नंबर 11 मैस्ड नंबर भी होता है, तो जिन लोगों का कहते हैं कि मैस्ड नंबर 11 हो या 22 हो या 33 हो, बड़ी डेस्टिनी होती है, कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। तो अगर आपका भी डेस्टिनी नंबर मैस्टर नंबर है तो बहुत रेवलेशंस, वो बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली जो आहा मोमेंट होते हैं ना, वो आपके जीवन में इस महीने आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स का भी जिक्र जैसे मैंने पहले किया, ट्विन फ्लेम की जो ऊर्जा है ना, जो ऑलरेडी है उनका तो और रिश्ता गहरा होगा, जो सेपरेशन में चल रहे हैं तो वो वापस आ सकते हैं। ये मरकरी रेट्रोगेट जो होता है ना, ये वैसा है। ये जो नवंबर का महीना है बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही रोमांस से भरी हुई ऊर्जा होती है इस मंथ की मेरे लिए। तो ये सब कुछ होने वाला है, तो तैयारी करनी है हमें किस चीज़ की, वो है मैजिक की। हम इस ऊर्जा के साथ काम करके कैसे मैजिक को क्रिएट करते हैं। इस महीने में जो हम प्रवेश कर रहे हैं ना, वो न्यू बिगिनिंग के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें न्यू बिगिनिंग का इंतजार नहीं करना है। इस मंथ की खासियत यह है, जस्टिस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा अवेलेबल होगी इस महीने कैप्रिकॉन। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन, यस थैंक यू। शून्य, थैंक यू। Oh yes, it's for Capricorn. Thank you. Wow, Ace of Cups. Ace of Cups मेरी जान। Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, North Node हो सकता है इस पर्सन का। कमल के फूल भी हैं यहाँ पर। ये जो शख्स है जो जिसके एहसास जो है वो फूट रहे हैं आपके लिए, वो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बाय द वे, ये जो भी शख्स है ये इतना प्यार से सरोवर, मतलब इतना भरा पड़ा है इसके अंदर, इतनी फीलिंग्स हैं कि उसका अंत नहीं है। मतलब इसके आंखों में आंसू हैं तो वो ब्लिस के हैं। वो होता है ना, एक तो हम दुख की वजह से रोते हैं, एक सुख की वजह से रोते हैं, और एक है कि हम ब्लिस, हम कंटेंट है, वो भक्ति में लीन है और आपकी आंखें नम हैं। ये जो भी शख्स है ये बेइंतहा मोहब्बत देने वाला है आपको मेरी जान, और इसके लिए मैं टाइमलाइन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही सच्चा प्यार जिसे कहते हैं वो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 हफ्ते में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, ये शख्स जो है ये इस तरीके से इजहार कर दे एक हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए 2 है, कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ होगा। तो इस एनर्जी के लिए क्या हमें करना है? पेशेंस। इसके लिए पेशेंस चाहिए कैप्रिकॉन को। इस एनर्जी को प्लीज डेस्पिरेशन की ऊर्जा देकर खराब मत करना, फॉर गॉड सेक। डेस्पिरेशन लोगों में इतनी होती है और वो मैनिफेस्टेशन को पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। ये डेफिनेटली महीना, मैंने बाकी साइंस के बारे में सिर्फ बात की थी, उनके कार्ड्स कुछ और थे, लेकिन आपका तो पहला कार्ड ही ये है। तो डेफिनेटली सोल फैमिली, सोलमेट, खास करके ट्विन फ्लेम जो है, ये सब चीज़ें, ये कार्ड उसी के बारे में बता रहा है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है और कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली है। ये जो भी शख्स है ये आ रहा है, बस इस बात को सुनिए।
हैंग्ड मैन, पहले इस शख्स ने जैसे काफ़ी साधना की, पहले जैसे आपने इसे अपने मन की बात बताई होगी कि आप इसे पसंद करते हैं, या फिर आपको इस शख्स ने बताई होगी, लेकिन पहले आप श्योर नहीं थे, या ये शख्स जो था वो श्योर नहीं था कि ये जो कप है मैं उस आपको दूं कि ना दूं। इसने फिर क्या किया, साधना की। यहाँ पर देख रहे हैं ये साधना का साइन है कि वो उसने बैठकर सोच विचार किया, अपने आप से एकांत में जाकर पूछा कि क्यों मेरे अंदर ये रेजिस्टेंस है, और अपनी उस रेजिस्टेंस को उसने ख़त्म करने की कोशिश की। अब वो रेडी है, अब ये शख्स जो है वो रेडी है, इस पीरियड से वो बाहर आकर ये कप देने के लिए आपको रेडी है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए फिजिकल, आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत थी, दर्द थी, चल नहीं पा रहे थे, सर में अगर आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दर्द होता है, कमर में दर्द है, तो उसके लिए भी हीलिंग है यहाँ पर। ये दो कार्ड्स जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, मेरे लिए ये होता है बेड रेस्ट, कि जब कोई बेड पर बैठा हुआ हो क्योंकि उसके शरीर में कोई दिक्कत है, मतलब वो स्टक है। और ये कार्ड है वो अमृत, वो टॉनिक, वो डॉक्टर वाला टॉनिक होता है ना तो ये मेरे लिए हीलिंग की, ये दोनों कार्ड उसके बारे में भी बात करते हैं मेरे लिए कॉम्बिनेशन में। तो हीलिंग भी है आप में से कुछ लोगों को, इमोशनल सपोर्ट भी जिसे कहते हैं गाइस, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ना, कि कोई उनकी बात को सुने, उन्हें समझे, इमोशनली उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दे। तो कुछ लोगों के लिए वो भी है यहाँ पर। Wow, okay, this is Spirit, come on. मैं क्या कहूँ, Ace of Cups, Two of Cups. यहाँ पर ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है, यहाँ पर सोलमेट की ऊर्जा है। सोलमेट्स, टू ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड होता है। ये शख्स जो है जेमिनाई, एरीज भी हो सकता है, माने कि मिथुन और मेष राशि हो सकती है इस शख्स की। यहाँ पर से दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं और उन दोनों को आभास है इस बात का, इस एहसास के लिए उन्हें किसी की सहमति या किसी की परमिशन नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसी वजह से वो अपने कप को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, और वो जैसे रेडी है अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। आप में से कुछ लोगों को मैरिज के लिए भी प्रपोजल मिल सकता है। कुछ लोगों की बहुत समय से शायद मैरिज की रुकी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये कार्ड कह रहा है कि आपको मैरिज का भी प्रपोजल मिल सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज की भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अरेंज मैरिज में ये पहली दफ़ा ही जब कोई एक दूसरे को देखो वो क्लिक हो जाए, आप एक दूसरे की सोल को जैसे पहचान लेंगे। ये आपका जो भी अरेंज पार्टनर, जिसके साथ भी आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये पार्टनर आपका जो है वो आपका सोलमेट है एक्चुअली। सॉरी गाइज, मुझे कैमरे की जो बैटरी थी उसे चेंज करना था। तो हम बात कर रहे थे टू ऑफ कप्स की, कि जेमिनाई, एरीज भी हो सकता है। और ये जो कुछ लोगों के लिए, कुछ आप में से लोग हैं जिनकी लव मैरिज होगी ये, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये अरेंज्ड मैरिज है। और पहली दफ़ा देखने पर ही आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। वो सोल जो है वो रिकग्नाइज कर लेगी कि हाँ, यही वो शख्स है जिसके साथ आपको ये जीवन बिताना है। स्टडी की यहाँ पर भी बात करना मैं चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में मुझे स्टडी की भी, वो गुरु शिष्य वाली भी इससे मुझे फीलिंग आती है। तो अगर आप में से कुछ लोग कुछ दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विघ्न आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, वो होता है ना कभी कभी हम एक फ्लो से बाहर निकल जाना जैसे, और स्टक महसूस करना। इस महीने आपको वो फ्लो भी, वो ऊर्जा, वो साहस जो है कि पढ़ाई में मन लगाना है, वो मिलेगा। ये फ्लो हो रहा है ना वाटर, ये स्टक नहीं है। यहाँ पर ये पहले स्टक की ऊर्जा थी, वो अब रिमूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। ये आपका दोबारा से वो रूटीन जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, जो पहले आपके हाथ से वो छूट रहा था ना। कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेंगे। लेकिन इस महीने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आपको जैसे वो हिम्मत आएगी कि आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ठीक है। स्टार कार्ड, ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल, माय गॉड। एस ऑफ कप्स और स्टार कार्ड, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है गाइस। ऐसी
रोशनी की आंखें आपकी वो चौंध जाती है ना, हम कहते हैं कि आंखें ही वो सहन ना कर पाएं, इतनी खुशी के भी दिल जो है वो खुल जाए, वो ओपन हो जाए, हार्ट चक्रा ओपन हो जाए, ये वो है। इतनी सारी हीलिंग, बहुत सारी यहाँ पर भी हीलिंग है। देखिए यहाँ पर डर का ख़त्म होना, आपकी कन्फ्यूजन का ख़त्म होना, आपकी डाउट का ख़त्म होना, वो जब अवेकनिंग होती है ना, वो जब आहा कि हाँ शुक्र है मुझे फाइनली मेरे आंसर्स मिल गए, ये वैसी ऊर्जा है। इंस्पिरेशन का आपको छूना, आपके दिल को छूना, और उस इंस्पिरेशन की वजह से आप लगे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, और वो आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से। इतने आइडियाज़ माने कि खुद को भी आप संभाल ना पाएँ। डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर ने अपनी एक किताब में भी इस बात का इंस्पिरेशन के बारे में उन्होंने बात की थी कि जब उन्हें इंस्पिरेशन का पहला झटका लगा था, उन्होंने 14 दिन वो लगातार लिखते ही जा रहे थे, माने उनकी उंगलियां थक गई थी, लेकिन वो स्टॉप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंस्पिरेशन जब वो डिवाइन से इंस्पिरेशन आती है ना, तो वो ऐसा ही होता है। तो वैसी है यहाँ पर ऊर्जा मेरी जान, कुछ बड़ा करने की जो इंस्पिरेशन आए किसी को, वैसी ऊर्जा है। माने ये बहुत बड़ा मंथ है कैप्रिकॉर्न के लिए। कुछ लोगों की तो डेस्टिनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप, कुछ ऐसा देख लेंगे, कुछ टीवी पर कोई ऐसी बात सुन सकते हैं, कोई मेंटोर, कोई गुरु आपको कोई ऐसी वो इनडायरेक्टली आपको कोई ऐसी बात कह सकता है कि वो आपको लगे कि हाँ यार मैं तो यही करना चाहता था, मैं तो बहुत समय से इसी प्रश्न का आंसर ढूंढ रहा था। वो इंस्पिरेशन का झोंका आपकी तरफ आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे किसी की तकदीर चमकने वाली है, ये स्टार देख रहे हैं, लिटरली किसी की तकदीर चमकने वाली है। जो सोई हुई तकदीर है वो तकदीर चमकने वाली है, तकदीर बनने वाली है किसी की इस महीने, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। इस ऊर्जा को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं आप, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको डर नहीं देना, डाउट, डर, ये चीज़ों से इस ऊर्जा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है आपको। जहाँ डर आए ना, अपने विश्वास को कहिए कि क्यों डर रहे हो तुम, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तुम्हें यूनिवर्स पर विश्वास नहीं है। अपने आप से ये प्रश्न कीजिए और वो डर जो है वो जाता रहेगा। यहाँ भक्ति की भावना भी बहुत है गाइस, ये भक्ति का भी कार्ड होता है, वो जो मीरा की ऊर्जा, तो ये भक्ति की भी यहाँ पर बहुत ऊर्जा मौजूद है। ओह माय गॉड, संभल जाओ मुझे भी संभल लेने दो कैप्रिकॉर्न, इतने बड़े बड़े कार्ड्स क्यों दे रहे हो दी एम्प्रेस, अबंडेंस, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं, वो देख रहे हैं कैसे सुंदर से सिंहासन पर, उसका पिलो देखिए कितना शाही सा है, विजडम है उसके हाथों में, वो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है उसके हाथों में। आपकी सराहना भी बहुत की जा सकती है इस महीने कैप्रिकॉर्न, बहुत सारी सराहना, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। आपकी फिजिकल रियलिटी में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, एक तो होता है ना स्पिरिचुअल काम हो रहा है, वो जिसके बारे में सिर्फ आपको ही ज्ञान है, लेकिन जो फिजिकल रियलिटी में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों को लेकर लोग आपको बहुत सराह सकते हैं, आपकी बहुत सराहना कर सकते हैं। ओ ला ला यहाँ पर कोई दादी बन रहा है, नानी बन रहा है, कोई प्रेगनेंसी की खबर भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्रिएटिव आइडिया है, एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया जो आपकी पूरी लाइफ को ही बदल दे। माने कि अगर मैं आज कोई एक ऐसा काम करूँ, मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी, मेरे पास एक आइडिया आया कि मुझे एक ये किताब लिखनी है, आने वाले 1 साल में मेरा वो जीवन ही उस किताब की वजह से बदल जाए, ऐसी इंस्पिरेशन है इस कार्ड में। आप में से कुछ लोग सोने में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर गोल्ड की भी है और उसमें भी आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। ये एम्प्रेस जो है ये फलने फूलने का कार्ड है, वो जीवन में आगे बढ़ना, रफ्तार का आना, तरक्की होना, सक्सेस मिलना, उनके बारे में है ये। बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत ही पावरफुल कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न
4 मेजर अरकाना है यहाँ पर मेरी जान। तो इस महीने में एक और बात आपको बताना चाहूँगी, महिलाओं का आपके इर्द गिर्द जो भी महिलाएं हैं, आपकी दादी, नानी, माँ, बहन, मामी, कुछ भी, जितनी भी महिलाओं का आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा असर है, जिनके साथ आपका दिल का नाता जुड़ा हुआ है, इस महीने उनका बहुत प्रभाव रहने वाला है आपके डिसीजंस पर, आपकी इमोशनल हेल्थ पर। तो मेक श्योर कि आपका जो रिश्ता है इन महिलाओं के साथ अच्छा रहे, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव जो है वो आपकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही की तरह एक्वेरियस भी हो सकती हैं ये। वर्गो की ऊर्जा यहाँ पर सबसे ज़्यादा, कन्या राशि की सबसे ज़्यादा है, बहुत ही इंट्यूटिव, रिलीजियस हैं कुछ वुमेन्स, जो कि आपको बहुत आपको कुछ सिखाने की, कुछ यहाँ पर जैसे कोई ज्ञान दिया जा रहा है। द हाई प्रीस्टेस जो है ये ज्ञान की देवी है, वो ज्ञान जो कि आपको जीवन को समझने में, सर्वाइव करने में आपकी मदद करता है। तो आप में से जो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, जैसे आपकी माँ शायद आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा रही है कि कैसे करना है, यू नो, वैसी एनर्जी है। यहाँ पर भी यिन एंड यांग की ऊर्जा मौजूद है, देख रहे हैं ये ब्लैक पिलर और वाइट पिलर। तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की ऊर्जा भी है। आपका जो पार्टनर है वो कन्या राशि भी हो सकता है। एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, मतलब हाईली इंट्यूटिव जिसे कहते हैं वो, और इतना खूबसूरत, माने पूछिए मत, ये जो भी शख्स होगा। खास करके इसकी आंखों में कुछ ना कुछ ऐसा है, इसकी आंखें शायद बहुत बड़ी हैं या बहुत सुरमई इसकी आंखें हैं, कुछ ना कुछ इस शख्स की आंखों की है कि ये आंखों से ही किसी को मोह ले, आकर्षित कर ले, ये वो शख्स होगा। ये शख्स के साथ अगर इस महीने आपकी मुलाकात होती है, ये आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत सिखाएगा, आपके साथ मेडिटेशन के बारे में बहुत बातचीत करेगा, या वो जो स्पिरिचुअलिटी के वो जो गहरे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें अक्सर लोग बात नहीं करते, ये वैसी बातें कर सकता है आपके साथ। और आपको लगेगा कि वाओ, इस ऐसे शख्स से तो मैं पहले कभी मिला ही नहीं था, ये तो बहुत ही डिफरेंट शख्स है। तो वो जैसे आपके अंदर वो खींचे चले जाएंगे आप इसकी तरफ, वो ओवरफ्लो होगा इमोशंस का। माय गॉड, अब तक की सबसे बड़ी रीडिंग है ये, जितने साइंस किए हैं कैप्रिकॉर्न। इतने सारे मेजर आर्काना किसी की रीडिंग में नहीं आए हैं। बड़ा मंथ है कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि। शून्य, थैंक यू। वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। देखिए, क्योंकि ये बड़ी ऊर्जा है, जहाँ इसीलिए स्पिरिट ने ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें। स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट का आप ध्यान रख रहे हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। लेकिन यहाँ पर जैसे किसी की बॉडी को, कभी कभी हमारी बॉडी रेडी नहीं होती गाइस, कभी कभी हमारी बॉडी ना इतनी बड़ी ऊर्जा के लिए रेडी नहीं होती, वो उसे सहन नहीं कर पाती। मान लीजिए अगर मैंने पिछले 1 साल से ना योगा किया है ना एक्सरसाइज की है, लेकिन फिर एकदम से किसी ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको आज 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उस 15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद मेरी बॉडी जो है वो सोर हो जाएगी, माने उसमें दर्द होने लगेगा, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा मंथ है, बड़ी एनर्जी है, बहुत सारे इमोशंस आपकी तरफ पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवर स्टिमुलेशन जिसे कहते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बॉडी को आराम देने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बात लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, ताकि इस एनर्जी के साथ आप काम कर सकें। कैप्रिकॉर्न, मेरे ब्रदर की राशि कैप्रिकॉर्न है। आई होप कि वो भी ये रीडिंग देखे। The great serving, Mars energy, anger, conflict, softening to love.
जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, इस महीने आपका शैडो वर्क जो है वो स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम में ऑलरेडी हैं, माने कि आपका जो शैडो वर्क है वो इस महीने में शुरू हो सकता है। शैडो वर्क क्या होता है? जब ट्विन जो है वो एक दूसरे के जो शैडो सेल्फ है उसको उजागर करने लगते हैं। इस समय के दौरान क्या होता है? कन्फ्यूजन का पीरियड स्टार्ट होता है ट्विन फ्लेम्स में। वो थोड़ा सा एक दूसरे को रेजिस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सच को बाहर लेकर आ रहे हैं ना, और सच ईगो को पसंद नहीं होता, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की भी ऊर्जा जो है वो हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ प्यार ही है जो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। यहाँ पर और कोई भी चीज़ ट्विन्स को और कोई भी चीज़ समझा नहीं सकती। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इसीलिए बहुत ट्रिकी होता है। इनके लिए जो दवा है वो भी प्यार है, और जो दर्द है वो भी प्यार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ का भी शैडो वर्क शुरू हो सकता है आपकी ट्विन के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका जो फाइनल कार्ड है वो देखते हैं अभी हम, कैप्रिकॉर्न। धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। ये जो अगेन मेरे एम्प्रेस इसके हार पर मेरी नजर जा रही है। धन के मामले में अच्छा रहेगा ये मंथ आपका। 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके मन में जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस महीने की जो फाइनल गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न, वो ये कह रहे हैं यूनिवर्स की उसको अगर आप दिमाग में ही रखेंगे वो नहीं होने वाला। अगर कोई ड्रीम है आपका तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर विचारों को व्यक्त किया जा रहा है, तो हीलिंग, काम करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ी सी ड्रीमी एनर्जी हो जाती है जब हम 24 घंटे अपने दिमाग में ही कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा में जो लोग भी हैं उनके लिए मैं यही हिदायत दूंगी कि थोड़ा सा वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वैसी मेडिटेशन करना सीखिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको इस ड्रीमी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगी। और जब हम ड्रीमी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर होते हैं ना, जब हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ हमारा लिंक जुड़ा हुआ होता है गाइस, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तभी चीज़ें रियलिटी में हमारे मैनिफेस्ट होंगी, राइट? क्योंकि वो दिमाग से जब हम छुट्टी दे देते हैं ना अपने आप को, विचारों को, वो स्पेस क्रिएट होती है। वो जब स्पेस क्रिएट होगी तब क्या होगा, चीज़ें अपने आप आपकी झोली में आकर गिरेंगी। आपको उनको जैसे वो तरसने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपकी झोली में आकर गिरेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है इस महीने। इस महीने ऑप्शंस भी बहुत है। 7 ऑफ कप्स ऑप्शन के बारे में भी बात करता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 डिफरेंट ऑप्शंस, 7 डिफरेंट सूटर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है, माने कि 7 ऐसे रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी जो ईगो है वो थोड़ी सी कहेगी ओ मैं तो बहुत फेमस हूँ, मुझे तो सभी चाहते हैं। तो थोड़ा सा उस ख्याल से भी बचना, क्योंकि इन सभी ऑप्शंस में सभी लोग अच्छे हों ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एनर्जी वैम्पायर्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी ईगो को बैलेंस में रखना है, उसको थोड़ा सा हावी नहीं होने देना, समझदारी के साथ ही ऑप्शंस को चूज़ करना है, ठीक है? तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, खुश रखेंगे और सुखी रखेंगे इस महीने में, और इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी वीकली गाइडेंस में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।